हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। आज यानी कि 7 सितंबर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका हिंदी है और उसमें जो है आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक जो है आपका कई दिनों से जो चल रहा है लिंग और वचन। कौन सी बुक है आपकी? आरोही हिंदी व्याकरण। कौन सी है बेटा? आरोही हिंदी व्याकरण जो है आपकी बुक है और इसमें जो है आपका कौन सा टॉपिक है? लेसन 5 लिंग और वचन। लेसन 5 लिंग और वचन, ये जो है आपकी बुक है 7th क्लास की आरोही हिंदी व्याकरण। तो इसमें बेटा मैंने आपको अभी तक जो है इसको लिंग किसे कहते हैं, लिंग जो है किसमें परिवर्तित हो जाते हैं और जो है लिंग किन कारणों किन शब्दों को लगाने से उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो इसमें जो है मैंने आपको पूरे डिटेल्स बताई है, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको फिर कराया था कि जो है वचन किसे कहते हैं और हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में जो है लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैंने जो है आपको सारी ये जो है क्वेश्चन कराए थे, सारी डिटेल्स समझाई थी, कैसे जो है लिंगों का निर्धारण किया जाता है, कैसे वचनों का निर्धारित किया जाता है, या लगाकर भिन्न शब्द लगाकर जो है इनको कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको कई दिनों से बता रही हूँ। आपको जो है ये लेसन कंप्लीट आ गया होगा। तो आज यानी कि 7 सितंबर 2020 क्लास 7th में और सब्जेक्ट हिंदी आपका लेसन 5 लिंग और वचन की जो है आज हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो सभी बच्चे जो हैं बेटा अपनी आरोही हिंदी व्याकरण की जो है बुक निकाल लेंगे और इसमें जो है आप अपना चैप्टर निकालेंगे। कौन सा चैप्टर है आपका? लेसन 5 है और लेसन 5 में जो है पेज नंबर 24 निकालेंगे। इसकी जो है मैं आपको अभी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो सभी बच्चे जो है आप अपनी आरोही हिंदी व्याकरण की बुक निकाल करके रखिए। सभी ने बेटा अपनी बुक निकाल ली होगी 7th क्लास आरोही हिंदी व्याकरण निकालेंगे सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालेंगे, इसमें आप लेसन 5 लिंग और वचन पेज नंबर 24 और जो है पेंसिल से जो है इसमें टिक मार्क करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। पेंसिल से जो है बुक के अंदर वर्क करेंगे। तो आज जो है हम 7th क्लास में क्या करवाने जा रहे हैं? एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है, पॉइंट नंबर जो है आपका इसमें कौन सा पॉइंट नंबर है? के पॉइंट नंबर को देखेंगे। भालू का इसमें जो है उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए कि जो ये विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें राइट होगा उसमें आप राइट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, भालू का स्त्रीलिंग होगा
हैं जिनको हम साइन कहते हैं, हस्ताक्षर, तो वे बहुत सारे होते हैं, हम बहुत जगह पर करते हैं। तो हस्ताक्षर जो है, जो हम हस्ताक्षर करते हैं तो हम अनेकों जगह करते हैं, जिस कारण ये हस्ताक्षर शब्द जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? बहुवचन के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? बहुवचन के अंतर्गत आता है। फोर्थ क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग होगा, सभी जानते हैं, कवयित्री। सेकंड नंबर पर जो है कवित्री, कवयित्री, कवित्री, सेकंड नंबर पे जो है कवित्री वो होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, बकरी का पुल्लिंग होगा। किसका? बकरी का पुल्लिंग होगा, पता है? पुल्लिंग समझ रहे हो? बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा। नर बकरा थोड़ी ना होता है, नर बकरी थोड़ी ना होता है, बकरा। आपने सुना होगा बकरा बकरी, है ना? तो इसका क्या होगा आपका? बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा। क्या होगा बेटा? बकरा। नेक्स्ट, ख पॉइंट पर आइएगा, रिक्त स्थान भरिए। एक्सरसाइज नंबर ख, रिक्त स्थान भरिए। सभी देख रहे हैं, सभी बच्चों के हाथ में पेंसिल है, पेंसिल से ही भरेंगे। कोई भी बच्चा जो है पेन का प्रयोग बुक पर नहीं करेगा। तो आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तन्ने शब्द तन्ने शब्द डैश लिंग है, स्त्रीलिंग। तन्ने सुना है? तन्ने नाम होता है लड़की का। तो तन्ने जो हमारा शब्द है वो किसके अंतर्गत है? वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दूसरा देखिएगा, कमरा शब्द का बहुवचन है। कमरा शब्द का बहुवचन है, पता है आपको क्या है? कमरे, कमरे। कमरा शब्द का बहुवचन है कमरे। सभी ने लिख लिया? नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, इसमें 6 पॉइंट में, शेर का स्त्रीलिंग डैश है। शेर का स्त्रीलिंग डैश है, सभी जानते हैं? सभी जानते हैं ना? बताइएगा। छोड़ दो मैं तुम्हारे ऊपर, ये अपने आप भरोगे। चलो खैर कोई नहीं। देखिए, शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कोठरी शब्द डैश वचन है। कोठरी शब्द डैश वचन है, एक वचन, क्योंकि कोठरी जो है क्या है? वो एक है। अगर हम यहाँ
बीमारियां हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, किस पॉइंट में है 6 क्वेश्चन? खे पॉइंट में। पता है क्या आएगा? लिपियां शब्द का एक वचन डैश है। लिपियां शब्द का एक वचन डैश है। क्या आएगा? लिपि। लिपियां शब्द का एक वचन लिपि है। क्या है बेटा? लिपि। नेक्स्ट चलिएगा आप गैप पॉइंट पर। गैप पॉइंट पर आइएगा। गैप पॉइंट देखिएगा। दिए गए कथनों में सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो इसमें देखेंगे नंबर 1, कला शब्द का बहुवचन कलियों है। रॉन्ग। कलियां थोड़ी ना होता है, कला कलाओं हो जाएगा, फिर वो तो बहुवचन होगा। तो ये रॉन्ग है हमारा, रॉन्ग। ठीक है, यानी कि गलत है। कला शब्द का बहुवचन कलियों, रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, शिष्या शब्द स्त्रीलिंग है। राइट। ये राइट है आपका। शिष्या, शिष्या होती है लड़की, पढ़ने वाली शिष्या है। और अगर शिष्य होती एक आ जाता उसमें एक वचन। इसमें है शिष्या यानी कि बहुत सारी लड़कियां। स्त्रीलिंग है, यस। नेक्स्ट थर्ड, गुणवान शब्द स्त्रीलिंग है। गुणवान शब्द, गुणवान, गुणवान शब्द गुणवान शब्द स्त्रीलिंग है। रॉन्ग। पुल्लिंग है ये बेटा, पुल्लिंग। गुणवती आ जाता ना स्त्रीलिंग होता तो ये क्या है? गुणवान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? रॉन्ग। क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋतु शब्द का बहुवचन, ऋतु शब्द का बहुवचन ऋतुएं हैं। राइट। तो एक बार फिर देखिएगा गे एक्सरसाइज। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ राइट। ठीक है। नेक्स्ट यानी कि घे पॉइंट देखेंगे आप। घे पॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर है। लिंग से क्या तात्पर्य है? लिंग से क्या समझते हो? लिंग किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये जब लेसन में समझाया ये सारा क्लियर कर दिया था। लिंग किसे कहते हैं, लिंग से क्या तात्पर्य है, लिंग क्या है, लिंग से आप क्या समझते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम। उदाहरण देकर समझाइए। ये मैंने आपको समझा दिया था, क्लियर कर दिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, बुक देख रहे हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 20 पर रेड लाइन पर जो पिंक कलर की लाइन बनी हुई है उसके ऊपर देखिएगा। शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, पेज नंबर 20 पर पिंक लाइन के ऊपर इसकी परिभाषा है। ठीक है, और इसका
पुल्लिंग है, कुत्ते भी पुल्लिंग हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों का पुल्लिंग का ही प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है आप इसमें उदाहरण दे सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कुतिया भौंक रही है, कुत्ता भौंक रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद हैं, सभी की परिभाषाएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें जो है लिंग के कितने भेद हैं मैंने आपको बताया था, ठीक। डेफिनेशन के नीचे, परिभाषा के नीचे लिंग के जो है बेटा हिंदी में कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भेद होते हैं ना। तो सभी की परिभाषा उदाहरण से डेफिनेशन देनी है, इनकी परिभाषा देनी है। जैसे पुल्लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे भाई, बालक, शेर, राजा, कुत्ता आदि जो है ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्त्रीलिंग, यानी कि दूसरा भेद है हमारा स्त्रीलिंग, यानी कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बहन, शेरनी, रानी आदि। तो ये क्या है, हमारे किस लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। शेरनी, रानी, औरत, बहन, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों आप परिभाषाएं लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, 3 पेज नंबर 25 पर देखिए, घ पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 3, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जो है पेज नंबर आप निकाल लेंगे। वचन किसे कहते हैं, तो वचन जो है बेटा आप निकालेंगे पेज नंबर 23 पर। पिंक लाइन के ऊपर देखेंगे, जो पिंक लाइन है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा रूप के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे तोता फल खा रहा है, ये एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ जो है बेटा तोता एक है और तोते फल खा रहे हैं, यानी कि यहाँ जो है बहुत सारे तोते हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है आपका, यहाँ बहुवचन हो गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो घ पॉइंट यानी कि आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आता है आपका कि आज सोमवार है, ये किस लिंग के अंतर्गत आएगा, सोमवार, सोमवार। सोमवार जो है किस लिंग के अंतर्गत आता है, मैंने आपको डीजी क्लासेज में भी करवाया था। यानी कि सोमवार जो है बेटा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है सोमवार। पता है आपको, हाँ जी। तो फिर है नेक्स्ट आपका रोगी के सिर। सिर जो ये रंगीन शब्द है, सिर, सोमवार। रोगी के सिर पर पट्टी बंधी है, तो सिर जो है किस लिंग के अंतर्गत आता है, ये भी बेटा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट इसमें आपका है थर्ड,
स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। नदियाँ ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत है बेटा। और नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका इसमें डे पॉइंट में, भारत देश हमें प्राणों से प्यारा है। भारत देश यानी कि देशों के नाम आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पुल्लिंग है। लिंग के नीचे क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। तो जे पॉइंट पर आइएगा, कहानी नहीं, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलेंगे कि ये एक है, अगर बहुवचन होंगे, एक वचन होंगे तो बहुवचन में करेंगे और बहुवचन होंगे तो एक में करेंगे। तो जे पॉइंट पर आइएगा, कहानी तो क्या बन जाएगा? सभी को पता है, कहानियाँ। क्या बन जाएगा? कहानियाँ। नेक्स्ट है आपका ऋतु, तो क्या बन जाएगा बेटा? ऋतुएं। नेक्स्ट 5th है आपका रात, तो क्या बन जाएगा? रातें। में ए लगाकर मैंने समझाया था आपको, तो क्या बन गया? रातें। फिर 7th पॉइंट है, पहले हम एक साइड का करते फिर दूसरी साइड का करेंगे। 7th पॉइंट इसमें है दवाई, तो क्या आ जाएगा? दवाइयाँ। दवाइयाँ। बोतल, बोतलें। अब दूसरी साइड, राइट साइड आइएगा, आत्मा, आत्माएं। लिपि, लिपियाँ। रुपया, रुपये, बहुत सारे रुपये। तितली, तितली एक है, तो क्या आ जाएगा? तितलियाँ। ले पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंदा बिंदी। कौवा यानी कि एक है, कौवे, कौवे। तो बहुत सारे कौवे आ गए। तो ये क्या हुई आपकी? यानी कि निम्नलिखित के हमने वचन बदले हैं। जो बहुवचन है उनके एक वचन किए हैं और जो एक वचन है उनके हमने बहुवचन किए हैं। ठीक है। तो अब आइएगा क्रियात्मक कार्य यानी कि आपकी एक्टिविटी। निम्नलिखित शब्दों के उचित लिंग परिवर्तन विकल्प पर गोला बनाएंगे। गोले को जो है आप कलरफुल कर सकते हैं, आपके पास कलर होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे बेटा? निम्नलिखित शब्दों के उचित लिंग परिवर्तन, लिंग में चेंज। जैसे विद्वान है आपका, तो इसमें क्या आ जाएगा? विदुषी। विदुषी पर जो है गोला लगा लेंगे हम। ठीक है। गायक, गवैया, गाना, गायिका, गायिका पे गोला लगाएंगे। तरुण, तरुणी, तनुजा, तरुणिये, तरुणी, तरुण, तरुणी, इस पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट पूज्य, पूजनीय, पूज्या, पूजा, पूज्य, पूजनीय, इस पर सर्कल लगाएंगे, गोला लगाएंगे। सूत, सुता। तो ये क्या रहा आज का? जो मैंने गोले लगवाए हैं इनको आप कलरफुल कर सकते हैं, अलग अलग कलर से कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक्टिविटी तैयार हो जाएगी, जिससे कि आपको मन पटल पर अंकित हो जाएगी। तो आज जो है हमने कौन सी क्लास में, यानी कि बेटा 7th क्लास में जो है हमने